एक्सरसाइज 10.6 मैथ क्लास 9th हम 9th क्वेश्चन को देखेंगे। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ए एंड बी। पहले यहां तक समझिए। यहां पर देखिए ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, आप इसे एज्यूम कर लीजिए। ये दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो गया कि इस दोनों सर्कल का रेडियस आपस में इक्वल है, यानी कि फर्स्ट सर्कल का एग्जैक्ट कॉपी सेकंड सर्कल है। और यहां पर देखिए ये दोनों एक दूसरे को देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब आगे आप पढ़िए। थ्रू ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू इज ड्रॉन सो दैट पी क्यू लाई ऑन बोथ सर्कल, यानी कि टू सर्कल पर लाई करता है। पहले सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पी है और दूसरे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट क्यू है। तो ये पी क्यू लाइन देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट ए से होकर गुजरता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पी क्यू लाइन पहले सर्कल के ऊपर भी है और यह दूसरे सर्कल के ऊपर भी है। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन को देखते हैं। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विच इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, पी ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। यहां पर देखिए दो सर्कल है, यह एक दूसरे को देखिए ए बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और पी ए बी देखिए पी ए बी लाइन सेगमेंट है जो दोनों सर्कल के ऊपर है। हम यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करना कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक लाइन से मिला देना और दूसरा देखिए और यहाँ पर देखिए पी से बी और क्यू से बी को मिला देंगे। हमने यहां पर देखिए P से B को मिला दिया और यहां पर देखिए B से Q को मिला दिया। तो चलिए प्रूव क्या करना है। BP इज इक्वल टू BQ। तो देखिए ये BP और ये BQ आपस में इक्वल होंगे, यह आपको प्रूव करना है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट और इस चैप्टर के थ्योरम्स 1 to 12 को एक बार आप जरूर देख लेना। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देखिए ए बी इज कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब कि इनका रेडियस आपस में इक्वल होगा और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट लाइक फोटोकॉपी हैं। इसे समझाने के लिए मैं देखिए दो सर्कल यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं। देखिए मैंने इस सर्कल का देखिए कॉर्ड ये ड्रॉ किया और यहां पर देखिए दूसरे सर्कल पर भी हमने कॉर्ड ड्रॉ किया। तो आप यहां पर देखिए ए बी इज ए कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। यहां पर देखिए ये जो ए बी है ना, यह कॉर्ड है और ये कॉर्ड दोनों सर्कल में कॉमन है। मतलब ये हुआ कि मैं देखिए यहां पर सेपरेटली हमने दो सर्कल बना दिया और ये कॉर्ड जो ए बी है वह दोनों में आप देखिए यहां पर कॉमन कॉर्ड ए बी का मतलब ये हुआ कि यहां पर देखिए दो हमने सेपरेट सर्कल बना दिया और ये कॉर्ड ए बी और देखिए दूसरे सर्कल में ये कॉर्ड ए बी, यह दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है। कॉमन का मतलब यही होता है। तो अब देखिए इस कॉर्ड के बनने के बाद ये बड़ा सेगमेंट और ये छोटा सेगमेंट, तो ये बड़ा सेगमेंट इस बड़े सेगमेंट के बराबर होगा और ये छोटा सेगमेंट इस छोटे सेगमेंट के बराबर होगा, क्योंकि दोनों सर्कल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। तो ये दोनों सर्कल अलग अलग है, लेकिन इस सर्कल को जस्ट आप इसके ऊपर रख देंगे तो बिल्कुल पूरे पार्ट को कवर कर लेगा, यानी कि समझ गए कि ये पूरी तरीके से एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब देखिए इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट से सर्कल पर आइए किसी भी पॉइंट पर और बी से भी आगे बढ़ाया तो देखिए इस पॉइंट पर ये मिल रहा है तो इसको पी पॉइंट बोल दीजिए।
तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ना वह इक्वल होगा किसके, आप इस पिक्चर में देखिए, यह ए बी कॉर्ड है, जो इसमें ए बी है बिल्कुल वही है। अब आप क्या कीजिए कि इसके दोनों पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करके उसको आपस में देखिए मिला दीजिए, तो ये जो एंगल बना यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो अब देखिए यहां पर मैं एक और सर्कल बनाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस सर्कल का यह कॉर्ड है और सर्कल के देखिए यह ए पॉइंट यह बी पॉइंट। अब दोनों पॉइंट से हमने देखिए सर्कल पर यहां पर एक एंगल बनाया। अब आप क्या कीजिए, फिर दोनों पॉइंट से देखिए सर्कल पर किसी दूसरे पॉइंट पर एक एंगल बनाइए, तो ये एंगल इन सेम सेगमेंट हुआ और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुआ। यहां पर कंसेप्ट क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट नहीं है, यहां पर देखिए एंगल्स इन इक्वल सेगमेंट है, बात बिल्कुल वही हुई। इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। सेगमेंट्स ऑफ बोथ सर्कल्स विल बी इक्वल। इसलिए आप देखिए इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर दीजिए, तो आप लिखिए एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। अब आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप इसे भी समझ लीजिए। यह एक सर्कल है और यहां पर देखिए ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये एंगल जब आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला जो साइड ये वाला है, इस एंगल के सामने वाले साइड यानी कि इस साइड के ये बराबर हो जाएंगे। आइसोसेलेस का यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल BPQ, आप देखिए इस BPQ ट्रायंगल में जब ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो इस एंगल के सामने वाला ये जो साइड है वह इक्वल होगा देखिए इस एंगल के सामने वाले साइड के बराबर। तो आप लिखिए कि यहां पर देखिए एंगल P बराबर एंगल Q है, ये तो आपने यहां पर प्रूव कर दिया था। अब आप लिखिए इसीलिए BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, देयरफॉर BP इज इक्वल टू BQ। और आप यहां पर रीजन भी लिख दीजिए, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हमें यही प्रूव करना था। मैथ क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।